दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपको बताऊंगा आपका जो एमपी टेट वर्ग 1 का पात्रता परीक्षा का एग्ज़ाम हुआ है। अभी पहला ही पेपर हुआ है, हिंदी का पेपर हुआ है, 2 शिफ्ट में हुआ है। इसके रुझान हमारे पास आ चुके हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हैं। उनने आज के पेपर में बताया है। अब चूँकि 2 शिफ्ट हुई हैं तो मैंने सोचा अलग अलग शिफ्ट का एनालिसिस ना करके आपको दोनों का कंक्लूजन एक ही वीडियो में बता दूं। तो शुरू से लेकर आखिर तक आप लोग इस वीडियो को देखें और ये वीडियो उन्हें बहुत हेल्प करने वाला है जो अब मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे। और इसके साथ साथ अभी जितने लोगों का एग्ज़ाम बाकी रह गया है वर्ग 1 का, अन्य सब्जेक्ट का, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाला है। तो शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देखें और अच्छे से समझें, क्योंकि अगर इस वीडियो को आपने समझ लिया तो 5 से 10 नंबर का आपका फ़ायदा हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले उन कैंडिडेट को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई जिनने आज एग्ज़ाम दिया है और जिनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया है। अब वो मेंस की प्रिपरेशन के लिए लग सकते हैं। और जितने लोग अभी नए हों, चैनल से ना जुड़े हों तो चैनल से जुड़ सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड ना किया हो तो कर सकते हैं, और टेलीग्राम या व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मेल फीमेल के अलग अलग व्हाट्सअप ग्रुप हैं। ऑडियो से नाम बताकर मुझे व्हाट्सअप कर दिया करने का होता तो काफ़ी सरल होता। लेकिन चूंकि मैंने आपसे पहले बोला था कि 50-50 के रेशियो में साहित्य भी पूछा जाएगा और साहित्य में रचनाएं बहुत ज़्यादा पूछी गई। इसके साथ साथ जैसा कि पीईबी में अक्सर देखने को मिलता है, कहने के लिए क्वेश्चन 150 थे, या जिस भी एग्ज़ाम में होते हैं, जैसे 100 क्वेश्चन आते हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल का हो गया, 150 क्वेश्चन आते हैं एमपी टेट का हो गया, 200 क्वेश्चन अभी पटवारी के एग्ज़ाम में आएंगे। तो कहने के लिए क्वेश्चन उतने होते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन के अंदर 3-3, 4-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सही मिलान या सही जोड़ियों की बात की जाए, अब कहने के लिए एक क्वेश्चन होता है, लेकिन सही जोड़ियों में आपको कई ऑप्शन दे दिए जाते हैं। 4 तो जनरली मिलते ही हैं, 4 को सही 4 से मैच करना है। जैसे 4 कवियों के नाम दे दिए या 4 लेखकों के नाम दे दिए और उनकी 4 रचनाएं दे दी। अब आपको सही जोड़ी मिलानी है कि किसने कौन सी रचना की है। तो अब इसमें 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। आपको 4 चीज़ें पता होनी चाहिए, 4 जो राइटर हैं उनने कौन कौन सी रचनाएं की हैं। तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं साहित्य से। और इसके अलावा थोड़ी सा इतना चेंज ज़रूर हो जाता है, जैसा कि आपको देखने को मिलेगा आगामी परीक्षाओं में, कि किसी किसी एग्ज़ाम में कोई पर्टिकुलर टॉपिक ज़्यादा पूछ लेते हैं, अन्य एग्ज़ाम में या अन्य शिफ्ट में उस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछते, फिर किसी और टॉपिक से भरपूर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, पीईबी एग्ज़ाम में ये अक्सर देखने को मिलता है, जिसका नाम अब कर्मचारी चयन आयोग हो गया है। ठीक है, तो अब आने वाले टाइम में आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि जो पेपर कठिन होता है उसको थोड़ी इजी डिज़ाइन किया जाता है, और जो पेपर इजी समझ में आता है वो पेपर थोड़ी डिफ़िकल्ट डिज़ाइन किया जाता है। तो अभी जिसका संस्कृत का पेपर है वो थोड़ी सी साहित्य की अच्छी तैयारी करके जाएं, रचनाएं पढ़ के जाएं, लेखक हो गया, कवि हो गए, रचनाकार हो गए, इन्हें अच्छे से पढ़ के जाएं। इसके अलावा इंग्लिश का पेपर थोड़ी सा सरल आएगा। अदर जितने भी अन्य सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रिपरेशन आपको अच्छी करनी है। और सबसे ज़रूरी बात, कॉमन पार्ट की प्रिपरेशन ज़्यादा लोगों ने नहीं की है, जो आपका ए पार्ट है जिसमें आपके सभी विषय आने हैं। तो वो पार्ट आपका काफ़ी हद तक सरल आ रहा है। जीके जीएस तो कठिन आएगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। इंग्लिश भी थोड़ी सी कठिन लग सकती है जो लोग इंग्लिश से डरते हैं। बाकी आपका रीजनिंग हो गया, 1-1, 2-2 नंबर की रीजनिंग, 1-2 नंबर की मैथ्स आ रही है, हिंदी इजी आ रही है, ग्रामर आनी है, उसमें शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन भी बहुत इजी आ रहे हैं। तो 30 नंबर का जो ए पार्ट है उसको आप बिल्कुल भी अवॉइड मत करना, इग्नोर मत करना, नेग्लेक्ट मत करना। अदरवाइज़ आप अगर अटकोगे 3-4 नंबर से तो फिर आपको पछतावा होगा कि काश आप 30 नंबर के पार्ट पर थोड़ा सा ध्यान दे लेते। अच्छा, आप आज के रिज़ल्ट की बात करते हैं। मैंने ये देखा है जो लोग रिज़र्व कैटेगरी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी या हैंडीकैप, उनके 80 और 90 के बीच में नंबर देखने को मिल रहे हैं जो रिज़र्व कैटेगरी में आ रहे हैं। और जो अनरिज़र्व कैटेगरी में आ रहे हैं, हालांकि ग्रुप से हर तरह के कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, जो लोग पुराने हैं उनके नंबर अच्छे आ रहे हैं, जो लोग अभी नए नए हैं। इस बार कुछ ऐसा भी हुआ है, कई लोगों के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं साथ साथ में, बीएड हो गया, डीएड हो गया, डीएलएड हो गया, कॉलेजेस के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं लास्ट ईयर के। तो ऐसे में थोड़ी सा ये भी डिस्टर्बेंस देखने को मिला है, जिसकी वजह से पढ़ाई में कहीं ना कहीं बाधा पैदा हुई है। तो अभी आपको करना क्या है, कॉमन पार्ट अगर पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अन्य किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहे हैं या कर रहे हैं तो आपका कॉमन पार्ट अच्छा जाएगा। मुख्य विषय पर आपको जोर देना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर कॉमन पार्ट की आपने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की है तो जो क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज़ में दिए जा रहे हैं, 15 ऑनलाइन टेस्ट मिल रहे हैं आपको कॉमन पार्ट के, पार्ट ए के,
वो क्वेश्चन आप लगा लीजिए। 30 नंबर की तैयारी आपकी बिल्कुल अच्छे से हो जाएगी। एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएंगे। पेड बैच के अंदर वर्ग 2 में भी वही फंडा है, वर्ग 1 में भी वही फंडा है 30 नंबर का। तो अगर वर्ग 1 की प्रिपरेशन कर ली 30 नंबर वाले पार्ट ए की, तो आपका वर्ग 2 की तो ऑटोमेटिक प्रिपरेशन हो जाएगी। अब जिनके 3, 4, 5 नंबर तक जिनके कम हो रहे हैं, जैसे जनरल कैटेगरी को 90 नंबर चाहिए, अगर उनके 85 नंबर हो रहे हैं, रिजर्व कैटेगरी को 75 नंबर चाहिए, तो उनके अगर 70 नंबर हो रहे हैं, तो थोड़ी सी उम्मीद मेरी तरफ से मैं आपको दे सकता हूँ कि 150 नंबर में से कर्मचारी चयन आयोग जो पहले पीईबी था, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन तो गलत मिल जाते हैं। गलत क्वेश्चन नहीं होते तो कई बार ऑप्शन गलत होते हैं, कई बार क्वेश्चन गलत होते हैं, कई बार जो आंसर होता है वो उन चारों में होता नहीं है। ठीक है, तो ये हो सकता है। और दूसरा 2 शिफ्ट में हुआ था पेपर, तो थोड़ी बहुत 1 या 2-3 नंबर का नॉर्मलाइजेशन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो किस्मत अगर अच्छी रही तो आपके 4 से 5 नंबर प्लस हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी आपको तैयारी बंद नहीं करनी है। वर्ग 1 अगर आपने दे लिया है तो वर्ग 2 की प्रिपरेशन में लग जाइए। मुख्य परीक्षा की तैयारी हम 15 मार्च से शुरू करेंगे वर्ग 1 की, और वर्ग 2 की प्रिपरेशन तो लगातार चल ही रही है। और जितने लोग नए हों फटाफट आके जुड़ जाएं, एप्लीकेशन डाउनलोड करें, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें। 9981167757 व्हाट्सएप नंबर है। मेल फीमेल के अलग अलग ग्रुप हैं। आपको सबसे पहले तो जो सिलेबस है उसकी PDF मिल जाएगी, नोट्स की PDF मिल जाएगी, ऑनलाइन टेस्ट की PDF मिल जाएगी। इसके अलावा जो ज़रूरी आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, कंटेंट है वो भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में और एप्लीकेशन पर मिलता रहेगा। पुराने पेपर भी आपको मिल जाएंगे। सारा कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। कहीं भटकने या परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जितने लोगों का एग्ज़ाम अभी बाकी है आने वाले टाइम में, मुख्य विषय पर आप लोग फोकस करें। कॉमन पार्ट की आप लोग प्रिपरेशन एप्लीकेशन से कर लें। और इसके साथ साथ आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत चैनल की तरफ से, मेरी तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से सभी को विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ़ यू। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द हम नए वीडियो में मिलते हैं, कुछ नए अपडेट्स के साथ, नए एनालिसिस के साथ। तब तक आप लोग जुड़े रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। बाय बाय।